कि एक बीवी का शोहर पर क्या हक होता है, जिसको हुकूक ज़ौजा कहा जाता है, यानी कि बीवी के हुकूक। ये एक वजीर आजम की बीवी है, तो हाँ, वजीर आजम की बीवी का रहन सहन ऐसा ही आलीशान होता है। उसको ग़िज़ा खिला रहा है, उसको घर लेकर दिया हुआ है अलग, मिसाल के तौर पर छोटा सा, तो बीवी को ये हक नहीं है कि वो कहे कि नहीं मैं तो वजीर की बीवी हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहले अदुव्वहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, अक्सर औक़ात कहा जाता है कि मौलाना अज़्ज़वाज ज़िंदगी को लेकर वीडियो बनाएं, उसके मुतालिक इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करें कि आया शोहर का बीवी पर क्या हक़ है, बीवियों का शोहर पर क्या हक़ है, किस तरीके से अज़्ज़वाजी ताल्लुक़ को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से एक घर जन्नत बन जाता है। तो आइए मैं आपके सामने हुकूक को लेकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि एक बीवी का शोहर पर क्या हक़ होता है, जिसको हुकूक ज़ौजा कहा जाता है, यानी कि बीवी के हुकूक। एक शोहर के हुकूक हैं और एक बीवी के हुकूक हैं। शोहर के हुकूक के बारे में इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो जो इसके बाद अपलोड होगी, वो वीडियो इंशाल्लाह शोहर के हुकूक के बारे में होगी। अभी इस वक्त मैं आपके सामने ज़ौजा के हुकूक बयान करता हूँ कि ज़ौजा के हुकूक शोहर पर क्या है। नाज़रीन किराम, एक बीवी के शोहर पर 4 हक हैं। पहला हक जो बीवी का शोहर पर है वो है इन्फाक, यानी कि ग़िज़ा जो है वो बीवी का शोहर पर हक है और ये हक शोहर को पूरा करना है। खाने पीने के लिहाज से जिस चीज़ की ज़रूरत बीवी को है वो ज़रूरत पूरी करनी है। बीवी को आटे की ज़रूरत है, आटा लेकर आना है। बीवी को गंदम चाहिए, गंदम लेकर आनी है। बीवी को सब्जियां चाहिए, सब्जियां लेकर आनी है। यानी कि नफ़क़ा, जिस चीज़ की ज़रूरत बीवी को है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो प्याज है, चाहे वो आलू है, चाहे वो अदरक लहसुन है, ग़िज़ा के हवाले से बीवी को ज़रूरत है, वो ज़रूरत शोहर ने पूरी करनी है। वाजिबात में से है, या तो वो तमाम चीज़ें खुद लेकर आ जाए या इन तमाम चीज़ों के पैसे बीवी को दे दे, बीवी खुद लेकर आ जाए। पहला हक जो बीवी का शोहर पर है वो है नफ़क़ा। अच्छा, नान नफ़्ते में फ़कत ग़िज़ाई चीज़ें नहीं आती बल्कि मशरूबात भी आते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी को पानी चाहिए, पानी मुहैया करना है उसको। दूसरा हक जो बीवी का शोहर के ऊपर है वो है मस्कन का, यानी कि छत। शोहर ने बीवी को रहने की जगह मुहैया करनी है, चाहे वो घर खरीद कर उसको दे, चाहे वो किराए पर ले, किसी भी तरीके से हो, बस बीवी को छत मुहैया करनी है, रहने का ठिकाना मुहैया करना है बीवी को। ये बीवी का हक है शोहर पर। इसके अलावा हर वो चीज़ की जिसकी बीवी को ज़रूरत हो, चाहे वो दवाओं में से हो, चाहे वो मेकअप की चीज़ें हों, मर्द ने अपने स्टेटस के मुताबिक ये तमाम ज़रूरियात पूरी करनी है। यानी कि इस तरीके से ज़रूरियात पूरी करेगा कि अगर कहा जाए कि ये फ़लाँ की बीवी है तो लगे कि हाँ ये इसकी बीवी है। अपने स्टेटस के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक ये तमाम एहतियाजात, तमाम ज़रूरियात उसने पूरी करनी है। तीसरा हक जो बीवी का शोहर पर है वो ये कि शोहर ने बीवी को अजियत नहीं देनी, उस पर जुल्म नहीं करना, तजावुज़ नहीं करना, हुदूद को तोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बीवी जॉब करती है, उसकी तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह बगैर इजाज़त नहीं लेनी, उसके माल पर कब्ज़ा नहीं करना। अगर मिसाल के तौर पर बीवी को उसके माँ बाप की जानिब से कोई चीज़ दी जाती है तो शौहर बगैर इजाज़त नहीं ले सकता। किसी भी तरीके से बीवी को अजियत नहीं देनी, उसको पर जुल्म नहीं करना, तजावुज़ नहीं करना, ये बीवी का तीसरा हक़ है। यानी कि किसी भी तरह का जुल्म हो, चाहे वो अदल व इंसाफ की मुखालफत हो, चाहे वो बेजा जुल्म हो, चाहे वो उसको कौल के ज़रिए से यानी कि अपनी ज़ुबान के ज़रिए से अजियत देना हो, किसी भी तरह की अजियत जो है वो जायज़ नहीं है शौहर पर। ये बीवी के हुकूक में से है कि उसको अजियत ना दी जाए, उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए, उसके ऊपर जौर ना किया जाए। इसी तरीके से बीवी का हक है कि उसके ऊपर सख्ती ना की जाए, उसके ऊपर गुस्सा ना किया जाए, उसके ऊपर बेजा जुल्म ना किया जाए, बेजा उसको तंग ना किया जाए, बगैर किसी वजह शरई के उसके साथ सख्त बर्ताव ना रखा जाए, बगैर किसी वजह शरई के। वजह शरई से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर बीवी जो है वो हक़ ज़ौजियत से मना कर रही है, मुबाशरत करने से मना कर रही है, इस बात को टाल रही है, तो यहाँ पर शौहर का हक़ है कि उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है, उसको डांट सकता है, उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है। ये वजह मौजूद है मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से अगर बीवी किसी गुनाह के अंदर मुर्तकिब हो रही है, हराम कामों के अंदर मुर्तकिब हो रही है या परवरदिगार की मासियत के अंदर मुब्तला हो रही है, तो शौहर नहीं अनिल मुनकर को मद्देनजर रखते हुए बीवी पर सख्ती कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, उसको डांट सकता है, हर्ज नहीं है। ये वजह शरई है। अगर इस तरीके के असबाब मौजूद हो तो शौहर सख्ती कर सकता है, डांट सकता है, अपना सख्त रवैया उसको दिखा सकता है, गुस्सा कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके के असबाब ना मौजूद हों तो शौहर को हक़ नहीं कि उसको डांटे, उसके ऊपर गुस्सा करे, बेजा सख्ती का रवैया अपनाए। इसी तरीके से बीवी के हुकूक में से है कि ला यहजुर हक़ल मुअल्लक़ा, कि शौहर उसको एक तरीके से छोड़ ना दे। मिसाल के तौर पर 4 साल हो गए, उसके पास ही नहीं आ रहा, ना तलाक दे रहा है,
ना उसके साथ रह रहा है। बीवी पाकिस्तान में, वो खुद दुबई में रह रहा है, बीवी पाकिस्तान में, वो सऊदीया में रह रहा है। ये बीवी के हुक्म में से है, हराम है। यानी कि एक तरीके से वो बीवी मुअल्लक हो गई है, ना ही वो शोहर वाली कहला रही है, ना ही वो कुंवारी कहला रही है। उसको एक तरीके से लटका दिया है, ना ही वो शौहर के साथ है, ना ही वो शौहर के बगैर है, ना ही वो कुंवारी है, ना ही वो शादीशुदा कहला रही है। तो इस तरीके से जायज़ नहीं है, बीवी के हुकूक में से है। यानी कि बीवी का हक है शौहर पर कि उसके साथ 4 महीने में 1 मरतबा मुबाशरत की जाए, बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया जाए। ये बीवी का हक है शौहर पर। 4 महीने से ज़्यादा शौहर मुबाशरत को तर्क नहीं कर सकता, मगर ये कि उसके पास कोई उज़्र शरई मौजूद हो। मिसाल के तौर पर हरज है, बीमार है, मरीज़ है, या किसी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार है, कहीं बाहर मुल्क गया है, फंस गया है, नहीं आ सकता, मजबूर है। या मिसाल के तौर पर ज़रर है, बीवी की तरफ से है या शौहर की तरफ से है कि अगर उसने मुबाशरत की तो नुकसान हो जाएगा, या किसी मरज़ का खदशा है, चाहे वो बीवी को हो चाहे वो शौहर को हो, तो इंसान मजबूरी के अंदर, उज़्र की सूरत के अंदर, ज़रर की सूरत में इसको तर्क कर सकता है 4 महीने से ज़्यादा। व इल्ला इसके अलावा शौहर पर वाजिब है बीवी के हुकूक में से कि 4 महीने में 1 मरतबा उसके साथ मुबाशरत की जाए, मगर ये कि बीवी राजी हो। मिसाल के तौर पर शौहर बाहर गया है, बीवी इस बात पर राजी है कि शौहर पूरे 1 साल बाद वापसी आए। अगर बीवी सब्र कर रही है, राजी है, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। व इल्ला इसके अलावा हराम है शौहर पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुरू के जो हक हैं ज़ौजा के, बीवी के, कि उसको ग़िज़ा फराहम की जाए, उसको पहनने के लिए कपड़े दिए जाएँ, उसको मशरूबात फराहम की जाएँ, अब ये किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर तो अक़साम पाई जाती हैं। एक मिसाल के तौर पे LV के भी ब्रांड्स मौजूद हैं और एक लोकल मार्केट के अंदर भी कपड़े मिल रहे हैं। या मिसाल के तौर पे खाने पीने के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, महंगे से महंगी ग़िज़ा मौजूद है, सस्ती से सस्ती ग़िज़ा मौजूद है। अब ये बीवी को जो दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा? मराजे के दरमियान में जो मारूफ है वो ये है कि बीवी के जो हुकूक अदा किए जाएंगे वो उसकी शान के लिहाज से अदा किए जाएंगे, ये मारूफ है। मिसाल के तौर पर एक शख्स वज़ीर है, वज़ीर आज़म है, लेकिन उसने एक आम से ख़ानदान के अंदर शादी की है। अब वो जो बीवी लेकर आ रहा है, अब उसको उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी शख्सियत के मुताबिक उसको दे रहा है, उसको पहना रहा है, उसको ग़िज़ा खिला रहा है, उसको घर लेकर दिया हुआ है अलग, मिसाल के तौर पर छोटा सा। तो बीवी को ये हक़ नहीं है कि वो कहे कि नहीं मैं तो वज़ीर की बीवी हूँ, मुझे मिसाल के तौर पर गुच्ची के ब्रांड्स चाहिए, मुझे मिसाल के तौर पर LV के कपड़े पहनने हैं। नहीं, बल्कि मारूफ यह है कि बीवी को उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी शख्सियत के मुताबिक दिया जाएगा, चाहे मर्द वज़ीर ही क्यों ना हो। इसी तरीके से अब इसको आप उल्टा कर लें कि बीवी जो है एक अमीर ख़ानदान से आ गई है, किसी वज़ीर की बेटी है, उसका शौहर जो है वो एक आम मज़दूर है। मारूफ जो है वो उलमा के दरमियान वो ये कि बीवी को उसकी हैसियत के मुताबिक दिया जाएगा, कि जिस तरीके से उसकी शान व शौकत है, जिस तरीके से उसका स्टेटस है, जिस तरीके से उसका मयार है। मिसाल के तौर पर बीवी डॉक्टर है, शौहर एक आम सा इंसान है, एक आम सा मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, तो बीवी की जो ज़रूरियात पूरी करेगा वो बीवी की हैसियत और बीवी के स्टेटस को देख कर देगा, ये मारूफ है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ऐसा नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि बीवी को जो पहनने के लिए मलाबिस और घर और सकन और ग़िज़ाई ज़रूरियात और मशरूबात और मेकअप का सामान और जो कुछ भी ज़रूरी सामान उसको मुहैया किया जाएगा, वो शौहर ने अपनी हैसियत और अपने स्टेटस के मुताबिक देना है। कि कहा जाए कि हाँ ये जो ज़रूरियात इसकी पूरी की जा रही हैं, कहा जा सकता है कि हाँ ये फ़लाँ की बीवी है। मिसाल के तौर पर बीवी को जो कपड़े फराहम किए जा रहे हैं, बीवी को जो ग़िज़ा दी जा रही है, बीवी को जो मशरूबात फराहम की जा रही है, बीवी को जो घर फराहम किया जा रहा है, लोग देखें तो ये कहें कि हाँ ये एक बिज़नेसमैन की बीवी है, हाँ ये एक वज़ीर आज़म की बीवी है, हाँ ये एक मज़दूर की बीवी है। तो ये तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ होते हैं, सकाफ़तें मुख्तलिफ़ होती हैं, रहने के तरीक़े मुख्तलिफ़ होते हैं, दुनिया भर के अंदर शहरों के तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ हैं, मुल्कों के तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ हैं। तो शौहर ने अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को ये तमाम चीज़ें मुहैया करनी है। ये आयतुल्लाह सिस्तानी जो कि आलम मौजूद है, उनके नज़दीक ये फतवा मौजूद है कि बीवी का जो हक़ है शौहर पर कि उसको नानो नफ़क़ा दिया जाए, उसको खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाएँ, उसको रहने के लिए घर मुहैया किया जाए, उसकी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें, ज़ीनत की चीज़ें, मिसाल के तौर पर उसको फल फ्रूट सब्जियाँ जो दी जाएँ वो मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, अपनी चादर के मुताबिक देगा। कि कहा जाए कि हाँ ये इंजीनियर की बीवी है तो इंजीनियर की बीवी का स्टेटस ऐसा ही होता है, या मिसाल के तौर पर कहा जाए कि एक मजदूर की बीवी है तो मजदूर की बीवी का रहन सहन ऐसा ही होता है। ये एक वजीर आजम की बीवी है तो हाँ वजीर आजम की बीवी का रहन सहन ऐसा ही आलीशान होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक उसको देगा। कि कहा जाए कि हाँ ये इंजीनियर की बीवी है, कहा जाए कि हाँ ये एक मौलाना की बीवी है, कहा जाए कि हाँ ये एक वजीर आजम की बीवी है, कहा जाए कि हाँ ये एक बिलियनर की बीवी है। तो ये तमाम हक़ जो है वो निस्बतें मुख्तलिफ हैं और ये आप लोगों ने ख़ुद तय करना है। परवरदिगार की बारगाह में दज़्बा दुआ मालिक हमें तालीमात आले मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
من لی غیران من لی غیران من که ندارم کسی رو به غیرت آرزو